संदेश देना चाहते हैं कि आज जो वीरनगर बिसरिया में घटना घटा है, मोहम्मद मेजर जो है आज तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। उनकी अरेस्टिंग अविलंब हो और नहीं अरेस्टिंग होगी तो हम लोग चरणबद्ध इसका आंदोलन करेंगे और पूरा जिला का चक्का जाम करेंगे। हम लोगों का ये आज आक्रोश रैली है और इसके माध्यम से हम लोग सरकार को जताना चाहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी अविलंब हो और इसको अविलंब फांसी की सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और पूरा जिला का चक्का जाम करेंगे। यही हम लोगों का मिशन है। पीड़िता को न्याय दो, अपराधी को फांसी दो, मोहम्मद मेजर को फांसी पर लटकाओ। ये नारे लगातार भरगामा के वीरनगर गांव में गूंज रहे हैं। भरगामा प्रखंड के वीरनगर में एक दुर्दांत साइको रेपिस्ट से लोग तंग आकर अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। मोहम्मद मेजर नाम का एक व्यक्ति जिस पर रेप के 10 से भी अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं, अन्य कई और भी मामले दर्ज हैं, हत्या, डकैती, चोरी, फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक उसी तरह, परिवार के लगभग सभी लोग दागी, दर्जनों महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार करने के बाद भी खुलेआम गांव में घूमना और उस गांव में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की महिलाओं को अपना शिकार बनाना मोहम्मद मेजर का एक पेशा बन चुका था। बीते बुधवार को भी उसने एक 5 वर्षीय मासूम के साथ भी वही किया। रात करीब 8 बजे बच्ची के घर पर पहुंचता है, बच्ची से पानी मांगता है और इसी बहाने बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर घर से काफी दूर सुनसान जगह ले जाता है। गलत काम करता है। वापस फिर बच्ची को घर पर लाकर छोड़ देता है और परिजनों को धमकी देता है। किसी को कुछ बताया तो अंजाम क्या होगा पता ही है। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ जाता है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। लोग एकजुट होने लगे। मोहम्मद मेजर के विरोध में आवाजें उठने लगी। मामला बढ़ने लगा। धीरे धीरे इस गांव में नेताओं का दौरा चालू हुआ। प्रशासनिक टीम हरकत में आई और छापेमारी शुरू कर दी गई। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है और सवाल यह है कि आरोपी मोहम्मद मेजर का आखिर किन किन रसूखदारों से इतनी पकड़ है कि वो प्रशासन की पकड़ से अभी तक बाहर है। आखिर कहाँ है मोहम्मद मेजर? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? मोहम्मद मेजर को खोजने में अभी तक भरगामा और अररिया की पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय दिख रही है। लगभग 1 सप्ताह होने को है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है और गांव के सरपंच को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। जो भी इस मामले में पीड़िता के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्हें लगातार आरोपी के द्वारा धमकियां मिल रही है। बता दें कि मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया जिले के बॉर्डर पर स्थित वीरनगर पश्चिम की घटना ने मानवता को तार तार कर दिया। भरगामा प्रखंड के वीरनगर पश्चिम पंचायत के मोहम्मद मेजर ने एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार जैसा जघन्य घटना को अंजाम देकर अपने वहशीपन और दरिंदगी से आम लोगों के दिल को झकझोर दिया। वहीं क्रूर अपराधी घटना के बाद फरार है। हालांकि भरगामा पुलिस सूचना पाते ही कुछ देर लेट ही सही पर अपने सदल बल के साथ मौका वारदात पर पहुंचकर ग्रामीणों की निशानदेही पर पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद सत्तार के घर से पीड़िता की मां और बच्ची को बरामद कर बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। इधर कुछ बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि दबंग अपराधी मोहम्मद मेजर को गिरफ्तार करने में पुलिस
6-7 दिनों से जगह जगह छापेमारी करने की बात कहकर पुलिस अपना पल्ला झाड़ने में लगी हुई है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अपराधी का आभासीपन तब हद पार कर गया जब दुष्कर्म के बाद खून से लथपथ बच्ची को उसकी मां के सामने फेंककर हथियार का भय दिखाकर भाग गया। यह भी बताया गया कि घटना के बाद पीड़िता की मां ने इंसाफ के लिए प्रयास भी किया, पर मामले को दबाने के लिए स्थानीय ग्रामीण चिकित्सक से बच्ची का इलाज करवाया जा रहा था। इसी कारण बच्ची को आरोपी के घर में ही छिपा कर रखा गया था, जिसे अररिया एसपी द्वारा गठित दल ने बरामद किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और श्री राम सेना लगातार पीड़िता के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री राम सेना के अध्यक्ष प्रदीप देव ने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर आरोपी मोहम्मद मेजर की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और पूरे जिले में चक्का जाम होगा। कि वहाँ में हम पांचों आप कौन हो गए? जी आप कौन हो? उस बच्ची का बच्ची का दादा है हम, और उस बच्ची का दादा भी, दादी भी, मम्मी भी था वहाँ, बड़ी माँ था वो भी था वहाँ। उधर दक्षिण से वो लोग आया करीब 9 बजे रात में, और हमारे बगल में बच्चे था। बच्चा बोलता है कि तेरा चलो सूतने के लिए, तो हमें वो हरमजादा ने कहा कि ये बेटी पोती कौन मेजर बोला कि पानी दे दो। नलका बगल में है, पानी उसको दे रहा, हम देख रहे हैं। बस उस डब्बा को फेंक के हमारे बच्चे को मुंह पर हाथ दे के कल्ला बेले को भाग गया। कौन अकेले था या उसके साथ और भी लोग थे? नहीं, अकेले था। किस चीज से ले गए? जी गाड़ी बाइक क्या चीज से ले गए? कुछ नहीं होता, कन्हा पर लेके भागा। हल्ला किए सारे, यारा तो है ही, यारा को घेर लिया बच्चे लोग से, समाज से। टोस्ट बार के देखा, वहाँ में नहीं था, उसको धार से वो बगल ले गया पश्चिम। 2 घंटे में बच्चे ने लेकर फिर पहुँचा, और हमने लोग को बच्चा दिया, कहा साले सब हल्ला करिएगा तो गोली मार दें, लेकिन भागते रह गया। किसको? आपको बोला? जी हाँ। श्री राम सेना के अध्यक्ष प्रदीप देव जी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और इनसे जानेंगे कि मामले में कहां तक क्या कार्रवाई हुई है और प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन अभी तक मिला है। सर, क्या है पूरी जानकारी आपके नज़र में? मामला कहां तक पहुंचा? अभी तो हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं और उनके दादाजी से सारी जानकारी मिली है, और यहाँ के वर्तमान सरपंच साहब हैं, इधर आइए थोड़ा। अभी वर्तमान सरपंच साहब हैं, इनसे सारी बात की जानकारी मिली है कि वो सभी भाई बहुत बड़े अपराधी हैं और इस गांव में पूरा तंग तबाह करके रखे हुए हैं। इससे पूर्व भी कई घटना कर चुके हैं जिस पर उसका एफआईआर भी हुआ है, लेकिन आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। ये अररिया पुलिस की निष्क्रियता है, जो उस पर अविलंब कार्यवाही होनी चाहिए। अब कल जो है उसकी कुड़की हुई है, लेकिन आधा सामान उसके घर पर रखा हुआ है और आधा सामान फॉर्मेलिटी के लिए उसकी कुड़की हुई है। उसको तो उसके यहाँ का मट्टी तक काट के ले जाना चाहिए प्रशासन को, और प्रशासन इस पर जो है अविलंब कार्यवाही करे और पुनः उसका कुड़की करे। ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन पुनः उसका मिट्टी तक काट के ले जाए, फिर इस समाज में वो दहशत होगा। ऐसे काम करने वाले लोगों को पुनः दहशत होगा कि पुनः ऐसा कोई कार्य नहीं करे। वो हिंदू क्या मुस्लिम के घर में भी कई घटना कर चुका है, और यहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ इनका सहयोग कर रहे हैं। ये अभी यहाँ के सरपंच साहब हैं, ये बता रहे हैं। बहुत सारी घटना है जो ये बताएंगे अभी। जो काफ़ी दुर्दांत तरीके का वो अपराधी और आपके गांव का है, इसमें जो अभी तक घटनाएं हुई है, इसमें आप कहां तक इस मामले को देख रहे हैं और क्या कार्रवाई हुई है? आपको कहां तक आश्वासन मिला है और न्याय की जो उम्मीद है वो कहां तक आपको लग रही है? देखिए, जहाँ तक न्याय की बात है तो इससे पहले जितनी सारी घटनाएं हुई हैं, खास करके रेप से संबंधित, उससे पहले भी और कई सारा उस परिवार से मामला रिलेटेड है। जैसे बम कांड हो गया, हथियार कांड हो गया, या बिजली का तार का कांड हो गया, या जमीन संबंधी अतिक्रमण का काम हो गया, या नहर छहर का हो गया, या पशु तस्करी जैसे मामलात हुआ, जिस पर कई बार पब्लिक मूवमेंट जो है उसके घर पर छापामारी करके कई उसको बर्बाद भी किया है, मारा भी किया है। तो इस तरह से उसका जो पूर्व से ही लगातार आपराधिक किस्म का जो
रहा है वो परिवार, जो किसी से छुपी हुई नहीं है। कम से कम इस बात को बिहार अगर नहीं जानता है तो अररिया जिला तो जरूर जानता होगा बच्चा इस बात को। और रही बात खास करके इसमें इस बीच ये 5 साल से जो वो लगातार अपराध कर रहा है, तो वो उसके निगाह में ना हिंदू है ना मुसलमान, वो सबके घर में इस तरह का रेप करता है। और हम समझते हैं कि रेप करते करते जवान औरत जवान लड़की के साथ रेप करते करते उसका जब मन भर गया तब छोटा बच्चा को वो टारगेट करता है, छोटा बच्चा को टारगेट करता है, उसको गोदी में उठा के लेके भाग करता है। और दरिंदगी क्या वो है, हमको तो ये समझ में आ रहा है कि उसके पास दिमाग नहीं है। इसमें तो क्या कहते हैं, पोस्को एक्ट लगना चाहिए और उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए, या तो उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। क्योंकि अभी जो मेरे यहाँ खास करके वीरनगर पंचायत, वीरनगर पूरा पंचायत, बिसरिया पंचायत, नया भरगमा पंचायत, ये 3-4 पंचायत का जो मामला है साहब, ऐसे लोगों के यहाँ, ऐसे मध्यम वर्ग के यहाँ, गरीब परिवार के यहाँ जिसका शोहर बेटा दिल्ली पंजाब में खटता है, वैसे घर में कई औरत एक जगह घर में सोती है जमा होकर के कि कहीं से अगर एक जगह नहीं सोएंगे, अकेला पाएगा तो मेरा घर तोड़ के कहीं मेजरवा घुस नहीं जाए और मेरा बलात्कार नहीं कर दे। इस तरह का दहशत हर घर में, हर परिवार में फैला हुआ है। रही बात सजा दिलाने की, और इस क्या कहते हैं, इस तरह का जितना मामला हुआ है सामने रेप संबंधी, तो इसमें कई नामजद FIR किए गए हैं, जिसमें बहुत सारे जो है उस पर FIR जो किए हैं, तो उसको जो जिस हिसाब से प्रशासन को शुरू में लेना चाहिए तो वो ले नहीं पाया। लेकिन इस बार जो किया है तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है और वो दिन रात एक करके काम कर रहा है और हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। और साथ ही हम लोगों ने जो इस मुद्दा को उठाए हैं, लोगों को बल देने का काम किया है, इस्लाम बेग साहब हुए, फारान साहब हुए, डॉक्टर साहब हुए, 100% इस बार हमको उम्मीद है, 100% हमको इस बार उम्मीद है कि प्रशासन से हमको मदद मिलने जा रहा है। जितनी भी तरह का संगठन उससे मदद मिलने के जा रहा है। क्या कुछ प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला? प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन मिला है कि आप लोग इत्मीनान रहिए, आप लोग के मन चाहे जैसे आपको कहिएगा कैंप का व्यवस्था, तो हमने आपके लिए कैंप का व्यवस्था करवा दिया। जहाँ तक उसका क्या कहते हैं खोजने की बात है, तो हम दिन रात एक करके उसका खोज रहे हैं। जहाँ तक केस का सवाल है, तो हमने एक दिन में 64 का बयान करवाया है, दुनिया का सब काम को पीछे छोड़ करके। और फिर इस पर हम पॉक्सो एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक इंजोरी की बात है तो वो भी मेरा कंप्लीट करवा दिया। और अब तक जितनी भी कार्रवाई करना चाहिए इतने कम समय के अंदर उतना बहुत ज़्यादा प्रशासन अभी कर रहे हैं। और मैं उनसे चाहूँगा कि वो बहुत जल्दी इस चीज़ को ले। अगर वो प्रशासन इससे भी ज़्यादा त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, हो सकता है कि जनता में कहीं और उबाल आ जाए। जी बिल्कुल, हम जान के पार माल पर 24 घंटा ये खतरा है। और कई मैसेज मेरे पास आया है, कई आदमी मेरे शुभचिंतक हमको जाके कहे कि जो अपराधी है मेजर, वो कई आदमी के पास ये बात बोल रहे हैं कि साला हम तो जेबे करेंगे, मेरा जीवन तो बर्बाद होवे क्या, लेकिन जाते जाते उससे पहले इन दोनों को समेट के जाएंगे, असलम बेग को समेट के जाएंगे, नदान को समेट के देंगे। खुद अपराधी के द्वारा आपको बोला जा रहा है या उसके किसी? नहीं, अपराधी के द्वारा बोला जा रहा है, जो इसमें अभियुक्त है उसके द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से भी कहूँगा, मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि मेरा भी जान माल का रक्षा किया जाए, ताकि अगर हम रहेंगे तभी तो ऐसे गरीब परिवार लोगों का, मध्यम वर्ग के लोगों की आवाज़ को हम उठाते रहेंगे। नहीं तो फिर अगर इस तरह का मेरे साथ अगर किसी तरह का घटना होता है तो फिर और लोगों का तो मनोबल चूर हो जाएगा। सामना सामनी रेप होगा, मर्डर होगा, खून होगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा जिस आवाज़ को उठा पाए।